चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु वर्ग के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज बहुत ही पवित्र दिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज एक तो हम एकादशी का उत्सव ये महाद्वादशी में मना रहे हैं और साथ ही आज महाद्वादशी है तो वो भी साधारण नहीं है, वो भी वामन द्वादशी है। भगवान के जो अवतार हैं श्री वामन भगवान, उनका आज जो है प्राकट्य दिवस है। और आज ही हमारे जो 6 गोस्वामी वर्ग हैं
उनमें श्री रूप और श्री सनातन के जो भतीजे हैं, अनुपम के जो बेटे हैं, शील जीव गोस्वामी पाद जी, आज उनका भी आविर्भाव दिवस है। ये जो महीना है भाद्रपद, ये परम पवित्र महीना है, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इसके प्रारंभ में ही पूर्णिमा में भगवान के खुद जो है स्वयं ही बलदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं, और वो बलदेव पूर्णिमा कहलाती है। और जो पूर्णिमा से अमावस्या तक पहला पक्ष जो प्रारंभ होता है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और उस कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भगवान जो है श्री कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन जो श्याम सुंदर है, उनका बहुत सुंदर रूप में जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में होता है। और फिर अमावस्या के बाद जब दूसरा पक्ष प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष, तो उस शुक्ल पक्ष में सातवें दिन सप्तमी को ललिता सप्तमी का उत्सव। फिर अगले दिन हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव। और फिर द्वादशी को भगवान श्री वामन देव का उत्सव। तो जैसा अभी हमने कीर्तन में सुना, हमारे मधुरिका दीदी ने कीर्तन में सुनाया, गेला जे दिवस आसीबे ना आ। जो समय चला जाता है, निकल जाता है, जो दिन निकल जाता है, वो समय कुछ देने पर भी जीवन भर में जो संचय किया, जो धन एकत्र किया, वो सब देने पर भी, अन्यथा 7 पीढ़ियों ने भी जो धन संचय किया, वो देने पर भी वो समय जो है वो वापस नहीं मिलता है। अभी कलयुग प्रारंभ है, और कलयुग में परिस्थितियां और भयावह ही होते जाएंगी। जैसे अभी श्राद्ध पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, तो पहला जो श्राद्ध है पूर्णिमा को, उसी दिन चंद्र ग्रहण, और अंतिम जो श्राद्ध है अमावस्या को, उस दिन सूर्य ग्रहण है। अर्थात जीवन जो है वो और कष्ट में होगा, और भयावह होगा। जो समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए कल के ऊपर चीजों को नहीं छोड़ करके, हाँ, 1 बरस 20 बरस 50 वर्ष की तो बात ही क्या, भक्त लोग तो चतुर होते हैं, वे कल के ऊपर भी नहीं छोड़ते हैं चीज, क्योंकि काल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, वो आज ही, और आज ही क्या, अभी, क्योंकि साधु जनों का ऐसा ही मानना है कि जीवन में भजन जो है, और भजन में जो तीव्रता है, उन्हीं भक्तों के भजन में तीव्रता होगी जो ये विचार करके भजन करेंगे कि ऐसा तो नहीं, ये जो सांस मैंने अंदर लिया है यही अंतिम है, इसके बाद सांस नहीं आने वाला है। या ऐसा तो नहीं, मैंने जो सांस छोड़ा है वही अंतिम है। जब ऐसा हृदय में अनुभव होगा, तब क्या है, तब भजन में तीव्रता आएगी, और वो भजन की तीव्रता से अति शीघ्र भगवत उपलब्धि हो जाएगी। और अगर हम ऐसा विचार करेंगे कि अभी तो हम इतना वर्ष के हैं, अभी तो हमारी आयु का इतना वर्ष बाकी है, इतना समय बाकी है, अरे अब अभी क्या करना है, पहले संसार के कार्य को कर लें, फिर हम क्या करेंगे, जब सारे संसार के कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे
तो रात को थके मांदे आधी नींद में ऊँघते हुए क्या करेंगे, तब हम भजन कर लेंगे। या जरूरी थोड़ी है कोई आज ही करना, अरे आज तो संसार का कार्य कर लो। हाँ, और भजन कब करेंगे, ये तो कल भी किया जा सकता है, और कल क्या, एक सप्ताह के बाद भी किया जा सकता है। और अभी हमारी आयु ही क्या है, ये तो वृद्धावस्था आने पर भी किया जा सकता है। वृद्धावस्था आने पर संसार का भोग नहीं भोगा जा सकता, परंतु भगवान का भजन वृद्धावस्था में किया जा सकता है नहीं। ये सब विचार होने पर हमारे भजन में जो है वो शिथिलता आ जाती है। हाँ? यही यही बात को हम जो है, ये जो भजन की अनुकूलता का श्लोक है, भक्ति के अनुकूल जो 6 संकल्प हैं, इस जो तीसरा श्लोक है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित श्री उपदेशामृत ग्रंथ में, उसमें यही बात को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। उत्साह, निश्चया, धैर्यात, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात सतोव्रते, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। इसके पहले के श्लोक में भक्ति की प्रतिकूलता थी। वो 6 वस्तुएं भक्ति के प्रतिकूल थी, इसीलिए कहा गया वहां पर षड्भीर भक्तिर विनश्यति। अर्थात वो जो प्रतिकूल जो कार्य हैं, वो 6 कार्यों को करने से भक्ति लुप्त हो जाती है। हाँ, भक्ति जो है वो छिप जाती है। और भक्ति के अनुकूल जो ये 6 संकल्प हैं, इनको अपने जीवन में आचरण करने से और षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति, भक्ति में तीव्रता से, जितने परिमाण में इस अनुकूलता को कोई साधक ग्रहण करता है, उतने परिमाण में उसके भजन में तीव्रता आ जाती है। और जितने परिमाण में तीव्रता आ जाती है, भगवान के और हमारे बीच में जो गैप है, हाँ, जो दूरी है, वो उतनी ही शीघ्रता से तय हो जाती है। तो उत्साह, किसमें उत्साह, भक्ति बढ़ाने वाले जो नियम हैं, उन नियमों में उत्साह होना चाहिए। हाँ, बिन नियम ही भक्ति है, ये भी ठीक मत नहीं है। और भक्ति में कोई नियम नहीं है, ये भी जो है मंगलकारी नियम जो है वो बात नहीं है। दोनों को ही, अगर दोनों में से कोई भी विचार है, कोई यही सोचता है कि नियम ही भक्ति है, नहीं, भक्ति के लिए नियम, हाँ, मूल भक्ति है, मूल नियम नहीं है। परंतु उस भक्ति की प्राप्ति के लिए ये नियम जो है ये अनिवार्य है। हाँ, ऐसा विचार, ये सद्विचार है। हाँ, और इसके विपरीत जो विचार है वो क्या है, उसको श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में नियम आग्रह, दोनों को नियम आग्रह कहा। नियम ही भक्ति है, और भक्ति के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं। जैसा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो ऐसा ही एक एकादशी थी, वो पांडव एकादशी थी, निर्जल एकादशी। तो उस निर्जल एकादशी के दिन जो प्रभुपाद जी है, वो ब्रह्मचारियों के क्वार्टर्स में गए, जहाँ ब्रह्मचारी लोग वास करते थे, रहते थे मठ में, वहां गए तो देखा कि कोई ब्रह्मचारी जो है आज किसी सेवा में नहीं लगा हुआ। सारे ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, सारे ब्रह्मचारी वो वहां रह करके, छाया में रह करके, और जैसे तैसे बस समय को व्यतीत कर रहे हैं। और जब प्रभुपाद जी गए
तो सारे ब्रह्मचारियों ने प्रभुपाद जी को चारों ओर से घेर लिया और घेर करके कहने लगे, एक ब्रह्मचारी की शिकायत करने लगे। वो कहने लगे कि प्रभुपाद प्रभुपाद देखो, आज निर्जल एकादशी है और निर्जल एकादशी का नियम है कि आज तो कुछ फलाहार आदि नहीं लेना और साथ में आज जल भी नहीं लेना। बिना फलाहार के, बिना जल के आज की एकादशी को पालन करना यही नियम है। परंतु उस ब्रह्मचारी को देखो, उसने क्या किया, वो सुबह सुबह जो है अपना सुबह का जो भजन का कार्य है उससे निवृत्त होकर के, और उसने तो भोग बनाया और ठाकुर जी को भोग दे करके और प्रसाद पा करके वो ग्रंथों के वितरण के लिए चला गया। आज भी, आज का तो ये नियम नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से शिकायत करने लगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा कि उसी ने एकादशी को पालन किया, उसी ने निर्जल एकादशी को पालन किया। क्यों? क्योंकि एकादशी की जो सेवा है वो क्या सेवा है? अरे भजन ही सेवा है, भक्ति ही सेवा है। निर्जल के बहाने शिव भक्ति में, भक्ति के अंगों में शिथिलता आ जाना, निर्जल के बहाने क्रोध आदि आ जाना, निर्जल के बहाने सुविधा आदि की खोज करना, ये सब क्या है? ये सब जो है ये नियम आग्रह है। और एक इसी प्रकार का और उदाहरण है कि एक समय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी वो कथा सुना रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे। विशेषकर भगवान के रूप की जो महिमा है उसको कीर्तन कर रहे थे। तो सभी भक्त लोग जो है बैठ करके सुन रहे थे। तभी आरती का शंख बजा, क्योंकि पुजारी तो आरती को थोड़ा सा पालन करना है, चाहे सूक्ष्म रूप में करे कैसे भी करे, तो उसने कथा में विघ्न ना हो और आरती की मर्यादा का भी पालन हो जाए, तो जैसे तैसे धीरे से शंख बजाया। तो नियम क्या है? प्रभुपाद ने ही स्वयं नियम बताया। नियम है कि जब भगवान की आरती का, भगवान के दर्शन का शंख बजे, उससे पहले भक्तों को वहां जाकर के खड़े हो जाना चाहिए कि भगवान का अब पर्दा हटेगा, दर्शन होगा, तो भगवान का स्वागत करें, भगवान को प्रणाम करें, उनके स्तव स्तुति के मंत्रों का उच्चारण करें। हाँ, इस उद्देश्य से नियम है कि वहां जाके खड़े हो जाना चाहिए। परंतु वहां जाके खड़े होकर के आंखों से देखने पर हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, या गुरु वर्ग जब हमको भगवान का दर्शन कानों के माध्यम से, कथा के माध्यम से करा रहे हैं, तब हम दर्शन कर पाएंगे, ये विचार करने योग्य बात है। हाँ, लेकिन एक ब्रह्मचारी जो है, बाकी सब ब्रह्मचारी तो बैठे कथा सुनते रहे प्रभुपाद जी की, लेकिन एक ब्रह्मचारी जो है उनमें से उठ करके और चले गए दर्शन करने के लिए, प्रणाम आदि करने के लिए, प्रभुपाद ने बताया है। और जब वे आरती करके, दर्शन आदि करके लौटे, तब तक भी प्रभुपाद जो है वो कथा को श्रवण करा रहे हैं, कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन करा रहे हैं। उनके हृदय में जो भगवान है, जो भगवान का अनुभव है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अनुभव को, अपना जो रियलाइजेशन है उसको कानों के माध्यम से वो सारे जो शिष्यगण हैं उनके हृदय में प्रवेश करा रहे हैं। तो वो जब लौटे तो प्रभुपाद ने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हारे आंखों का व्यायाम कैसा रहा? अरे व्यायाम, साक्षात भगवान का दर्शन किया, आप ही ने तो नियम बताया। हाँ, साक्षात दर्शन किया भगवान का, आपके नियम बताए गए नियम के अनुसार नहीं। वो नियम है कि हमको भगवान के लिए जाके खड़े होना है, लेकिन जब हमको हरि कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है
तो क्या करना चाहिए? हमको हरि कथा में उपस्थित रहना चाहिए। हरि कथा विश्राम होने पर फिर भगवान के दर्शन आदि के लिए हमको जाना चाहिए, तब भगवान के दर्शन आदि के लिए जा सकते हैं। क्योंकि भगवत तत्व जो है, भगवत संबंधी जो भी वस्तु है, या साक्षात भगवान ही हैं। उनका दर्शन शिल प्रभुपाद जी का जो है, वो गौड़ीय गीति गुच्छ में बिल्कुल अंत में शिल प्रभुपाद जी की शिक्षा उपदेश है, उसी में उन्होंने बताया कि भगवान का और भगवान से संबंधित वस्तु जो है, उसका दर्शन आंखों से नहीं होता। उनका दर्शन कैसे होता है? उनका दर्शन जो है कानों से। तो समझ गए? अगर साधारण परिस्थिति है और साधारण परिस्थिति में दर्शन के पहले नहीं जा रहे हैं, पर्दा खुलने के पहले आरती के शंख बजते ही अगर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो वो भी नियम आग्रह है। लेकिन गुरुवर्ग अगर भगवान का दर्शन कथा के माध्यम से करा रहे हैं, उनके नाम रूप गुण लीला आदि का, और तो उस कथा को छोड़ करके हाँ नियम को पालन करना, वो भी नियम आ गया। हाँ, और इसी प्रकार से अगर हम सदाचार को पालन करते हुए, भक्ति को पालन करते हुए, सुख में आनंद में रहते हुए, हाँ ऐसी भाषा नहीं बोलते हुए जिससे दूसरे को दुख हो, या ऐसा कृत्य नहीं करते हुए जिससे दूसरे को दुख हो, अगर हम ये सब चीजों को पालन करते हुए सेवा में बिना विघ्न के अगर हम निर्जल आदि कर सकते हैं, तो वो नियम है, निर्जल करना चाहिए। अगर इस सब में बाधा आती है या हम उसका निर्जल होने का प्रभाव हमारे व्यवहार पे पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर जल लेकर के, या अगर जल लेने से भी नहीं रह पाते हैं, तो फलाहार आदि लेकर के हमें उसका पालन। ठीक है? तो ये जो है, इस प्रकार से ये नियम आग्रह है। तो भक्ति वर्धक, भक्ति बढ़ाने वाले नियमों में उत्साह रखना, ये क्या है? ये उत्साह है, भक्ति के नियम है। उन नियमों को, उन नियमों से क्या होता है? उन नियमों का पालन करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति का वर्धन होता है। अर्थात भक्ति के जो नियम हैं वो अनुकूल हैं। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने, साधु जनों ने उन भक्ति के नियमों को बनाया है, और उन भक्ति के नियमों का वे स्वयं भी पालन करके अपने आचरण में से शिक्षा देते हैं। तो जो भक्ति के जो नियम हैं, वो भक्ति में तीव्रता आए उसके लिए अनुकूलता है। इसीलिए हमेशा कभी शिथिलता नहीं आनी चाहिए हृदय में। हाँ, हमेशा ये उत्साह जो है वो बने रहना। हाँ, भक्ति के नियमों के पालन और निश्चय। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा हमारा निश्चय होने में दृढ़ता हो। निश्चय का अर्थ क्या है? दृढ़ता, दृढ़ विश्वास। ये दृढ़ता जो है, यहाँ हमारे थोड़ा कभी कभी शिथिलता आ जाती है, या इस दृढ़ता को हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट कर देते हैं। क्या वो दृढ़ता होनी चाहिए? शास्त्र और शास्त्र अनुकूल गुरुदेव के वचन। तो गुरुदेव क्या शास्त्र के प्रतिकूल भी वचन बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। जैसे आज भगवान वामन देव का जो प्राकट्य है, तो उसमें बलि महाराज जो है, वो भगवान उनके द्वार पर छल से उनसे सारा राज्य लेकर के देवताओं को देने के लिए आए हैं, और स्वयं भगवान जो है उनके द्वार पर मांग रहे हैं। और बलि महाराज जो है भगवान को देख करके इतना प्रसन्न है, इतना संतुष्ट है
वो तो भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी वो देने में बाधा डाल रहे हैं। हाँ, वो बाधा कर रहे हैं देने में। तो ऐसा जो गुरु जो भगवान को जो सर्वस्व देना चाहते हैं और गुरु उसमें बाधा डाल रहे हैं, देने में मना कर रहे हैं, नहीं नहीं मत दो, और कह भी रहे हैं भगवान है, कह रहे हैं साक्षात विष्णु है, ये देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं, ये तेरा सब कुछ लूट करके 3 पग में सब नाप करके और ये देवताओं को दे देंगे, तेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ये कैसा है? ये शास्त्र विपरीत गुरुदेव का वचन है। ऐसे शास्त्र विपरीत गुरुदेव के वचन को छोड़ करके जो शास्त्र अनुकूल गुरुदेव के वचन हैं और स्वयं शास्त्र है, उनका क्या करना चाहिए? उनमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। हाँ, डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। अरे देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या है, उसको परिवर्तन किया जा सकता है। अरे देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने का उद्देश्य भी भक्ति में तीव्रता होना चाहिए। और देश काल और उसके अनुसार अगर हमने परिवर्तन कर दिया, हाँ, केवल अपने सुख सुविधा के लिए, उसके लिए वो फिर जो है वो भक्ति में दृढ़ता नहीं है। वो दृढ़ता नहीं है। वो दृढ़ता क्या है? वो भक्ति में शिथिलता है ना? जैसे क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करना। विशेषकर एकादशी तिथि है तो एकादशी तिथि में विशेष जो है भजन करने का प्रयास करना, और दिन से अधिक भजन करने का प्रयास करना। हाँ, वर्ण आश्रम के अनुसार जो है घर का पालन भी करना है, कमाई भी करनी है, लेकिन एकादशी को अगर वो भी छोड़ करके भजन किया जा सके एक दिन, तो उसको छोड़ करके भी भगवान का क्या करना चाहिए? एकादशी को भजन करना चाहिए। लेकिन एकादशी को पता लगा कि किसी हमारे जो संबंधी हैं या मित्र हैं, उनके यहाँ घर में विवाह है। हाँ, तो ये विवाह आदि जो उत्सव है उसमें माताओं का और बच्चों का विशेष आग्रह रहता है, क्योंकि इस प्रकार के उत्सव में सजने संवरने का अवसर मिलता है और फिर अपने पास जो पोशाक है, जो अलंकार है, उस सब के प्रदर्शन करने का भी समय मिलता है। तो एकादशी को छोड़ करके, हाँ, एकादशी को छोड़ करके ऐसे विवाह आदि में लगे हुए हैं। वहां विवाह में कोई भगवत संबंधी चर्चा होगी? कोई भगवान के अनुकूल कोई बात होगी? नहीं, वहां सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? वहां सब के सब भगवान के प्रतिकूल हैं। लेकिन हम में दृढ़ता नहीं है। हम ना दृढ़ता से अनुकूल को ग्रहण कर पाते हैं, ना दृढ़ता से प्रतिकूल का त्याग कर पाते हैं। इसीलिए हमारे भजन में शिथिलता आ जाती है और भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है वो बहुत लंबा हो जाता है और उसमें बहुत देरी हो जाती है। इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत वो जो शास्त्र है और शास्त्र के अनुसार जो गुरुदेव के वचन हैं, उनमें क्या करना चाहिए? उनमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए। वो विश्वास ही कारण बनेगा भगवत प्राप्ति का। हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करिया एक, आर ना करी हो मने आशा। गुरु देव के मुख कमल से निकले हुए जो वचन हैं, बस उन्हीं में आशा करनी चाहिए, संसार में आशा नहीं करनी चाहिए। अगर गुरुदेव के वचनों में आशा को छोड़ करके संसार में आशा किया, विषय भोग में आशा किया और गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास नहीं रहा, तो भक्ति का भय भी हृदय में प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ? आगे बताया धैर्यात। संसार में कुछ भी करें, कुछ भी करें, है ना, चाहे कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, अच्छे से अच्छा कार्य भी करे और बुरे से बुरा कार्य भी करे, तो दोनों में कुछ ना कुछ बाधा आती ही आती है। तो जब भक्ति करेंगे तो भक्ति में भी बाधा आएगी,
भक्ति में कई बारी तो अपने जो निकटतम जो लोग हैं वो ही बाधा देने लगते हैं। जैसे श्री प्रहलाद महाराज का तो कोई दोष नहीं था। हाँ, वो तो अपने गुरु जी से जो सुना, गुरु जी का जो आदेश उपदेश अपने मैया के गर्भ में रहते हुए सुना, नारद जी के मुख से, नारद जी के आश्रम में रहते हुए, वो तो उसी को पालन कर रहे हैं। गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो तो तीव्रता से ओम नमो भगवते वासुदेव का देवाय का भजन कर रहे हैं। किसी को कष्ट नहीं दे रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, लेकिन क्या हुआ, पिता ही बाधा हो गए। हाँ, षंड और अमर्क जो स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुजी है वो ही बाधा हो गए। हाँ, तो क्या किया प्रहलाद महाराज ने, वो इतनी बाधा होने पर भी, कि प्राण भी जा रहा है, देखो प्रहलाद महाराज से ज्यादा बड़ी बाधा किसी के जीवन में नहीं हो सकती। हाँ, हम किसी बाधा के बहाने जो है धैर्य को खो देंगे, वो अच्छा नहीं है। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कष्ट है, जीवन जीवन ही जो है वो दाव पे लगा हुआ है। पिताजी जो है, बुआ है, और जो संबंधी हैं, जो सेना है, उस सारे की सारी प्रयास में लगी हुई है कि प्रहलाद कैसे मरे, प्रहलाद को कैसे मारा जाए, यही योजना कर रहे हैं, यही चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या है, प्रहलाद महाराज जो है वो धैर्य रख करके बिना भगवान को शिकायत किए, हे भगवान मैं आपका भजन करता हूँ, मेरे जीवन में देखो कष्ट ही कष्ट है, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं ये कष्ट मेरे जीवन में। हाँ, अगर भजन करने वाले के जीवन में कष्ट है और संसार के लोग मौज मार रहे हैं तो भक्ति करने से क्या लाभ है। हम तो देख रहे हैं कि हम तो भजन कर रहे हैं आपका, हमारे जीवन में तो बाधा विघ्न आ रहा है, कष्ट आ रहा है, और संसार में तो लोग मन चाहा खा रहे हैं, मन चाहा आचरण कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वे तो बड़े आनंद में हैं, बड़े सुखी हैं, बड़ा धन है उनके पास, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये कैसा आपका न्याय है, हमारे भजन बाधा में से भी हमें कोई उपलब्धि नहीं हो रही है। ये विचार ठीक नहीं, ये सारे विचार जो है ठीक नहीं है। भक्ति के साधनों में कितना भी बाधा विघ्न आए, भक्ति के साधनों में धैर्य रखना चाहिए, है, धैर्य रखना चाहिए। अरे संसार के लोग तो कितना धैर्य रखते हैं। हाँ, संसार के लोग तो धैर्य रखते हुए गाना ही बना दिया धैर्य के लिए, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे संसार के लोग संसारिक कार्यों में इतना धैर्य रखे हुए हैं और वो एक दिन कामयाब होने का उनका निश्चय है, तो क्या हम भक्ति में इस प्रकार से धैर्य रख करके और इस प्रकार से निश्चय नहीं धारण कर सकते। हाँ, साधु जन उदाहरण देते हैं कि देखो ये जो कछुआ है ये कितना निकृष्ट जीव है। अरे कितना निकृष्ट जीव है कि खुद स्वयं जल में रहता है और अंडा देने के लिए इसकी विवशता, अंडा जल में नहीं दे सकता। हाँ, अंडा देने के लिए इसको रेत की आवश्यकता है, तो जल के तट पर जहां रेत है उस रेत में ये अंडा दे देता है, और अंडे को दे करके गड्ढा बना के उसमें अंडा दे करके और उसको रेत से ढक करके, ताकि कोई दूसरे हिंसक जीव अंडों को खा नहीं जाए, ये क्या करता है, ये वापसी जल में आ जाता है। और जल में बैठ करके क्या करता है, जल में बैठ करके अपनी बाकी क्रियाएं तो करता है, खाना पीना सोना आदि, है ना, वो तो जीवन है, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, वो तो शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करके, उन कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ये क्या करता है, इसका ध्यान अंडों पर लगा रहता है, इसका मन अंडों में लगा रहता है। और एक दिन ये कछुआ जाकर के उन अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं और उन बच्चों को लेकर के ये जल में आ जाता है। अगर कछुए का निश्चय है कि मेरा ध्यान करने से अंडे से बच्चे निकल जाएंगे, और जब तक अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं
वो जल में पड़ा हुआ जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रह करके धैर्य रखता है। हाँ, और धैर्य रख करके अपने मन को अंडों में लगा देता है। तो अगर निकृष्ट जीव का मन अंडों पे लगने से, अगर उस अंडों में से बच्चे, उस अंडों में से जीवन निकल सकता है, अंडों में से बच्चे मतलब जीवन, हाँ, उन अंडों में से अगर जीवन आ सकता है, तो अगर हम अपना मन भगवान के चरणों में लगा देंगे तो कौन बाधा ऐसी है, हाँ, कि हमें भगवान की उपलब्धि नहीं होगी, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, हमें राधा कृष्ण युगल की सेवा की प्राप्ति नहीं होगी, हमें गुरुदेव के चरणों का आश्रय और गुरुदेव का अनुगत्य नहीं मिलेगा। ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। केवल इस निकृष्ट जीव जो कछुआ है उससे हम जो है ये दृढ़ता का और धैर्य की जो है शिक्षा ले सकते हैं। तो धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य पूर्वक क्या करना चाहिए? भक्ति के जो अंग हैं, हाँ, श्रवण कीर्तन आदि, आदि में बाकी सब अंग आ गए। भक्ति के जो अंग हैं, विशेषकर जो नवदा भक्ति है, और नवदा भक्ति भी कलयुग में जो 5 प्रकार की श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति बताई है, उन भक्ति के अंगों का नित्य निरंतर हमको पालन करते रहना चाहिए, नित्य निरंतर पालन करते रहना चाहिए, धैर्य रख करके। हाँ, अरे, एक चींटी है, वो दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है तो गिर जाती है, फिर दोबारा क्या गिर करके धैर्य खो देती है वो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार भी वो दीवार पे चढ़ने का प्रयास करती है, और अंततः उसके प्रयासों में सफलता मिल जाती। हाँ, छोटी सी चींटी अगर अपने धैर्य रख करके और दृढ़ निश्चय रख करके और नित्य निरंतर प्रयास करके अपने साधन का अगर अपना जो है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, तो क्या भगवान इतने निष्ठुर हैं? क्या भगवान जो इतने निर्दयी हैं कि कोई साधक उनमें मन लगा करके धैर्य रख करके, हाँ, भक्ति के अंगों का पालन करके दृढ़ता से भक्ति के अंगों का पालन करेगा, तो भगवान उसको नहीं मिलेंगे? क्या संभव है ऐसा? नहीं, कभी संभव नहीं है। भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवान मिलने के लिए ही तो साधु के पास भेजा है। अगर भगवान ने नहीं मिलना होता तो साधु के पास क्यों भेजते? भगवान को नहीं मिलना होता तो साधु के मुख से भजन क्रिया का उपदेश क्यों दिलवाते? अगर भगवान नहीं मिलने होते तो साधु के जो उपदेश है भजन क्रिया, उसका श्रद्धा पूर्वक पालन क्यों करते? ये सब हमारे जीवन में घटित हो रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ एक ही है कि भगवान जो है वो दूर नहीं है, अति शीघ्र भगवान की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, अति शीघ्र जो है भगवान की प्राप्ति होने वाली है। अगर जीवन में साधु मिले हैं तो उसी समय निश्चय हो जाना चाहिए कि भगवान जो है वो दूर नहीं है। रामचरितमानस में जो मंगलवार शनिवार को लोग अक्सर सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो वो सुंदर कांड जो है हनुमान जी का लंका में प्रवेश है। हाँ, हनुमान जी का लंका में प्रवेश है। तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए और विभीषण जी को मिले, और विभीषण जी को मिल करके अपना परिचय राम भक्त हनुमान के रूप में दिया, तो वहां विभीषण जी ने कहा बड़ी दृढ़ता से, आज मोए भरोसा भय हनुमंता, राम कृपा बिन मिले नहीं संता। अरे, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। हाँ, जिन पर भगवान कृपा करते हैं उन्हीं को संत मिलते हैं, उन्हीं को साधु संग होता है। ये साधु संग भक्तों का मिलना ये भगवान की विशेष कृपा है। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम और संतों के मुख से हरि कथा, ये क्या है? ये भगवान की कृपा। कौन सी कृपा है? कि भगवान
उस साधक को, उस भक्त को अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। अब भगवान उससे दूर नहीं रह पा रहे हैं, अति शीघ्र उस भक्त को मिलना है भगवान को, इसलिए भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, वो भाग्यवान जीव है जिसको भगवान ने चयन कर लिया कि अब मैं इसको मिलूंगा ही मिलूंगा, उस पर कृपा करते हैं। भाग ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे, प्रसाद मतलब कृपा, कृष्ण की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है, कृष्ण की कृपा से सद साधु की उपलब्धि होती है, कृष्ण की कृपा से सद साधु संघ की उपलब्धि होती है, और गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से, साधु संघ की कृपा से भगवान की प्राप्ति, यही मार्ग। तो इसलिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। और कृष्ण प्रीति के लिए नियम के उद्देश्य से नहीं, भगवान के प्रेम के उद्देश्य से, कि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है ना, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कभी कभी संसार में पत्नी पति से कहती है कि आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, हमारे बेटे को अच्छा नहीं लगता। तो वो जो पत्नी है वो किस किस कारण अपने पति को इस प्रकार से कह रही है, अपने पुत्र के प्रेम के कारण। हाँ, तो ऐसे ही जैसे संसार में उसका पुत्र के प्रति प्रेम है और प्रेम के कारण वो कार्य नहीं करना चाहते जो उसके पुत्र को पसंद नहीं है, वो बनाना नहीं चाहते खाना जो पुत्र को पसंद नहीं है, तो ऐसे ही क्या हम भगवत प्रीति में भगवान के प्रेम के उद्देश्य से अपना जो भोग विलास है उसको छोड़ नहीं सकते हैं क्या? हाँ? जो भोग विलास को, क्या भोग विलास है? विषयी लोगों का संग। हाँ, विषयी लोगों का संग। अरे जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजियता है कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हाँ, जिनको राधा कृष्ण प्रिय नहीं है, जिनको सीताराम प्रिय नहीं है, उनको त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए? उस एक व्यक्ति में हमारे करोड़ों करोड़ों शत्रु हैं, वो एक व्यक्ति नहीं, वो हमारे करोड़ों करोड़ों शत्रु है। क्यों? क्यों? क्योंकि और कोई कार्य करने से होगा कि मान लो विष खा लिया, मान लो सांप का संग कर लिया और सांप ने काट लिया, तो कितना जीवन खराब होंगे? अधिक से अधिक एक। परंतु अगर विषयी लोगों का संग किया तो जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। इसीलिए भगवत प्रीति के उद्देश्य से जो विषयी लोग हैं, भक्ति विरोधी हैं, अवैध स्त्री संग करने वाले हैं, या स्त्री संगी का संग करने वाले हैं, या मायावादी हैं, या भगवान में श्रद्धा नहीं रखने वाले हैं, या केवल धर्म को अपने पालन के लिए धर्म की ध्वजा को उठाने वाले हैं अपने स्वार्थों के लिए, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ऐसे लोग कितने भी प्रिय होने पर उनका संग को करोड़ों करोड़ों शत्रु मान करके त्याग देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम परिवार में रह रहे होते हैं, तो परिवार में ही भक्ति विरोधी लोग होते हैं, तो क्या करें? उनको त्याग दें? पति है तो स्त्री क्या पति को त्याग दे? तो नहीं, नहीं, त्याग के कहाँ जाएगी? फिर और ज्यादा अवरोध हो जाएंगे, फिर ज्यादा अवरोध हो जाएंगे। हाँ, तो क्या करे? पति की देखभाल करे, पति के प्रति जो दायित्व कर्तव्य उस कर्तव्य का पालन करे, लेकिन ऐसे पति में मन नहीं दे, ऐसे पति में आसक्त नहीं हो। पति अगर भक्त है तो उसमें मन दे। और क्यों? क्योंकि वो मंगल का कारण है। पत्नी अगर भक्त है तो उनमें मन देना चाहिए, बच्चे अगर भक्त हैं तो उनमें मन लगाना चाहिए, उनमें आसक्ति लगानी चाहिए। अगर भक्ति विरोधी हैं तो उनके संग में रह, कैसे संग में रहे? जैसा कमल जो है विवशता पूर्वक कीचड़ में रह करके
परंतु हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ में लिप्त नहीं, कीचड़ के प्रति उसकी तनिक भी आसक्ति नहीं होती है। जड़ कहाँ है? कीचड़ में रह रहा है, कीचड़ में, लेकिन वो पुष्प कहाँ है? उसका पुष्प का मुख कहाँ है? ऊपर की ओर, कीचड़ की ओर नहीं, सूर्य की ओर है, सूर्य से उसका संबंध है। ऐसे ही हम किसी परिस्थिति में रहते हुए और ऐसे जो भगवत विरोधी जो लोग हैं या ये जो दोष बताए हैं, ऐसे जो दोषी लोग हैं, उनसे हमेशा हमेशा अपने मन को दूर रख करके, अपने आप को दूर रख करके अपने शरीर का कर्तव्य निर्वाह कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अपने आप को दूर रख करके और उन्नत अवस्था, जैसे वो फूल ऊपर की ओर देखता है कमल का पुष्प, ऐसे ही भगवान की ओर देख करके भगवान के चरणों में धीरे धीरे उन्नति करें। हाँ, और आगे बताया सतो व्रते। सतो व्रत का क्या अर्थ है? महाजनो येन गता सत। जैसे महाजन लोग, हाँ, महाजन कौन? जिन्होंने भक्ति में सिद्धि को प्राप्त किया है, जिन्होंने भक्ति में उन्नति करी है, हाँ, जो नित्य निरंतर उन्नति में कर रहे हैं भक्ति में, ऐसे लोगों को देख करके और ऐसे लोगों को देख करके उनके जैसा आचरण करना, हाँ, और उनके जैसी वृत्ति को ग्रहण करना, और ग्रस्तों को जब तक 50 वर्ष की आयु नहीं है तब तक अपने वर्ण आश्रम के अनुसार ग्रस्त को पालन के लिए धन का उपार्जन भी करना है, तो ऐसे भक्तों की ओर देख करके वो भक्ति भक्ति को मूल रखते हुए, भक्ति को केंद्र में रखते हुए बाकी जो है कार्यों को करना, और विशेषकर जो सफल, संसार में भी कहा जाता है सक्सेस शुड बी कॉपीड, सफलता को क्या करना चाहिए? उसको नकल कर लेनी चाहिए। ऐसे ही जो भक्त लोग सफलता पूर्वक भजन कर पा रहे हैं, भजन में उन्नति कर रहे हैं, उनके जीवन को देख करके उनकी वृत्ति कैसी है, उनका विचार कैसा है, उनका लक्ष्य कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उसको कॉपी कर लेना ये सब। कांच है, रख दो। ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी समय हो गया। इसके आगे जो हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से इसी श्लोक की व्याख्या आगे फिर एकादशी में हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, कोई जय ध्वनि दो, कौन देगा जय ध्वनि? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दे दूं? हाँ, दीजिए। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी की जय। श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री भक्ति वेदांत सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरदीप मायापुर सिमंत दीप गोद्रुम दीप मध्य दीप कोल दीप ऋतु दीप जन्हू दीप मोद्रुम दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय।
श्री द्वादश उपवनों की जय। जय श्री श्याम कुंड, राधा कुंड, यमुना, गंगा, तुलसी, भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री नरसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज जी की जय। जय श्री श्री वामन भगवान की जय। श्री जय बलि महाराज की जय जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदायों की जय, चारों आचार्यों की जय। आखिर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ी वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य अन्य शाखा समूह मठों की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जय राधा एकादशी महामहोत्सव की जय। एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय श्री गोस्वामी पाद की जय। तदीय जय आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री वामन महाद्वादशी की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे